Hello, my dear students. Very warm good morning to all of you. Despite all odds, despite uncertainties, despite setbacks, despite rumors, despite endless postponements, and God knows what, despite this terrific horror and fear amid this COVID 19 pandemic, finally, that D Day has come that you all had been long waiting for. In fact, C Day, the glad day has come that you all had been longing for. So, my dear friends, ladies and gentlemen, boys and girls, all my dear students, I, Shyam Verma from CLAT Forum, welcome all of you to this special, small, cute, beautiful session called Last Lap to CLAT, which I believe possibly is a session which is needed at this point in time because every student wants that 1% extra push. So without spending any more time, friends, let's get cracking with the session. Let's begin. Okay, friends, before I even begin, I have a small puzzle for you. I will share one line of a particular thought and you have to guess the second line of that thought. So here I go. Let's see how many of you could guess it. Magic happens to those ... Yes, can you guess? Well, I believe by now many of you must have come up with the answer. The second line is magic happens to those who believe in it. Yes फ्रेंड्स, तो जादू उनके साथ होते हैं जो उन पे भरोसा करते हैं। तो आज जब 2 बजे आपका क्लैट है, तो इस समय पे आपके मन में कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को लेके या उसके आउटकम को लेके। मैं दोस्तों आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ बताता हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड hundreds and hundreds of selections in IIMs and NLUs as well. So friends, मैं आपको बता सकता हूँ सर्टेनली अपने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से कि यदि किसी भी स्टूडेंट को मैंने एग्ज़ाम के दिन में ये पूछा हो कि क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट ने, इवन वो भले ही ऐसे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो IIM या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट भी हो चुके हैं, तो उन स्टूडेंट से भी जब उस दिन पूछा जाता तो वो बिल्कुल नहीं बोलते कि यस आई एम फीलिंग ओवर प्रिपेयर्ड, ये मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये मन में ऐसा रहता है। आई कैन फुली अंडरस्टैंड, आपके साथ भी ऐसा होगा। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार वो एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरा छूट गया, या मैंने पूरे मॉक्स में नहीं दे पाया, या मेरा वो पर्टिकुलर एरिया बड़ा वीक है, कहीं वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, आज ऐसा टाइम आ चुका है, अब ये सब थॉट्स को छोड़िए। जो आपने प्रिपरेशन की वो अच्छी थी, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, अपना 100% देने में आपको ज़्यादा फोकस करना है। Friends, let me share with you that this thought and similar other thoughts have literally transformed me from within, transformed me upside down, inside out. और ये मान के चलना है आपको कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस पॉसिबिलिटी को यदि आप कंसीडर करते हो तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। कैसे, उसको साबित करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आज का आप पेपर देते हो, या तो वो अच्छा गया, NLU मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यदि अच्छा नहीं गया तो भाई 2 पॉसिबिलिटीज़ फिर निकलेंगी, या तो ड्रॉप लोगे या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे। यदि ड्रॉप लेते हो तो फिर पॉसिबिलिटी या तो इससे बेटर NLU में मिल जाएगा, बहुत अच्छे NLU में जा सकते हो। और यदि ड्रॉप नहीं लेते हो, प्राइवेट कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पे हो सकता है भाई प्राइवेट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके बीच में आप वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स होंगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग द बेस्ट प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज। तो the people who carry this kind of a temperament, just like a small child, enthusiastic, living the life, fearless, such people, they always make it to big. उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, they always live in infinite possibilities. और फ्रेंड्स, मेरे भी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस आई है जहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, जहाँ ऐसा लगा कि अब कुछ सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, तो वहाँ पे भी आई वॉज एबल टू क्रिएट सम फैंटास्टिक पॉसिबिलिटीज फॉर मी। मैं आपको, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, IPL चल रहा है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। 43 रन्स नीडेड इन लास्ट 6 बॉल्स। ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में कई बार आई है। जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा कि 6 बॉल में 43 रन बनाना है, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, लेट्स टेक 1 बॉल एट ए टाइम, हर बॉल पे 6 लगाते हैं
और लगाते लगाते जब 5वें बॉल पे छक्का लगा दिया तो मैंने ये एजम्पशन लिया कि 6वीं बॉल जो आएगी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस पर तो मैं छक्का लगाऊंगा ही, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नो बॉल होगी, और नो बॉल होगी और उसमें जो एक्स्ट्रा बॉल मिलेगी उस पर भी 6 जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड लास्ट की 6 बॉल में आप 43 रन बना सकते हो, 36 प्लस नो बॉल प्लस 6 मोर रन। फाइन, सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट इट। फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। ये आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। उस किताब का मैं आपको फंडा एक बता रहा हूँ। ऑथर ने बोला है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, थिंकिंग ओवर थिंकिंग हो, तो उस काम को करने का वर्स्ट आउटकम आप एक्सपेक्ट करिए कि ऐसा हो चुका है और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा हो चुका है बेकार से बेकार सिचुएशन, जैसा कि आपके केस में मान लीजिए कि क्लैट में आपका कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया, तो जब आप उसको स्वीकार कर लेते हो कि यार ठीक है, चलो हो गया एग्जाम, अच्छा नहीं हो पाया, ऐसा भी होता है, तो ठीक है यार, कोई फांसी थोड़े लग जाएगी, घर वाले थोड़े धुतकार के बाहर निकाल देंगे या खाने ही नहीं देंगे, समथिंग लाइक दैट। इतना एक्सट्रीम तो नहीं होगा, शायद डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसा स्वीकार भाव अपने अंदर ले आते हो कि बुरी से बुरी चीज हो चुकी होगी आपके साथ, तो एटलीस्ट आपका माइंड जो है वो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग ओवर थिंकिंग ये करना छोड़ के शांत हो जाता है, प्रेजेंट पे आ जाता है, और एटलीस्ट जो भी आप काम कर रहे हो वो शांत मन से आप कर सकते हो। तो 1 सेकेंड के लिए थॉट ला के देखना कि चलो ठीक है यार, क्लैट खराब हो ही गया, तो इतना प्रेशर क्या लेना है, जिंदगी थोड़े खत्म हो जाएगी, जिंदगी थोड़े रुक जाएगी वहां पे, तो मैं उठूंगा, चलूंगा, दौड़ूंगा और जीतूंगा। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर वो फियरलेसनेस, निर्भीकता आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा, तो थिंकिंग, एंजाइटी ये सब खत्म हो जाएगी। आराम से शांत मन से एकदम पेपर जाके आज आपको अपना देना है। चलिए दोस्तों, तो आप मोटिवेशन और सपनों की दुनिया से थोड़ा यथार्थ में आ जाते हैं। आज जब आप एग्जाम देने जाओगे तो किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, पावर ऑफ 7 आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। एडमिट कार्ड भैया हार्ड कॉपी लेके जाना, मोस्ट आइडियली। ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जाना। कई लोग क्या गलती करते हैं कि आधार कार्ड या पैन कार्ड का कलर्ड फोटो कॉपी लैमिनेटेड लेके जाते हैं, वो भगा देगा आपको। तो आपको ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जाना है, जो भी मेंशन है उसमें, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा। बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू जो भी आपका फेवरेट कलर हो। मास्क लेके जाना है, पहन के जाना है, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ग्लव्स उन्होंने बोला है कंपलसरी है। हैंड सैनिटाइजर की पूरी बड़ी बॉटल मत ले जाना, 50 ml लेके जाना है बस, उससे ज़्यादा लेके नहीं जाना, इट इज़ क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड देयर। और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी है, बिकॉज ये सेफ्टी का इशू है, इसीलिए वो पानी पीने वैसे भी जाने देना अलाउ नहीं करते हैं, बट पर्सनल हाइजीन, हेल्थ रीजन की वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं। नथिंग एल्स इज अलाउड, इन सबके अलावा कुछ लेके मत जाना, नहीं तो वहाँ पे आप मोबाइल लेके चले गए और फिर वहाँ पे बड़ा झंझट पानी हो जाता है। वहाँ पे वो आपको क्लॉक रूम जैसा कुछ नहीं है और इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती है। कई बार वो छोटे छोटे पाउच में वो आपको डाल के कुछ ऐसा टोकन दे देते हैं, बट इट हैज़ नो गारंटी कि वो आपका मोबाइल मिलेगा एंड ऑल दैट। ओके फाइन, तो बिफोर आई एंड दिस सेशन टुडे, मैं दोस्तों आपके साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करूंगा, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मुझे लगता है। खास तौर पर इस वीडियो की एक पर्टिकुलर लाइन है, 1 या 2 लाइन, वैसे तो पूरा का पूरा वीडियो ही बहुत पसंद है मुझे, लेकिन 1 से 2 लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें एक लाइन है, फरहान अख्तर की ये गज़ल थी, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस मूवी। सो लेट्स वॉच दिस फैंटास्टिक वीडियो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम,
नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। Okay, fine friends. So do remember this thought. Keep fighting till the last minute. Battle is not over till it is over. Game is on till the last ball is bowled. किसी भी समय पे टर्निंग पॉइंट आ सकता है। बिल्कुल जब तक आखिरी सेकंड वो आपका कंप्यूटर अपने आप खुद सबमिट नहीं कर देता आपका पेपर, तब तक लड़ते रहना। कीप फाइटिंग टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द लास्ट ब्रेथ, टिल द लास्ट मिनट, टिल द लास्ट सेकंड, एंड एवरी सेकंड काउंट्स। कुछ रिमाइंडर्स हैं आपके लिए। इस सेशन के अलावा मैंने एक और सेशन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला है। You must watch it before the exam. How to score 100 plus in CLAT 2020. The beauty of this session is उसमें 100 plus के अलावा 2 सेक्शन मैंने और स्कोर किए हैं। How to score 80 plus in CLAT and how to score 65 plus in CLAT. Fine. तो बहुत कुछ है उसमें। उसके अलावा आज शाम को CLAT का एग्जाम मैं भी देने जाने वाला हूँ और एग्जाम हॉल से निकल के कोशिश करूंगा, यदि हो सकेगा तो मैं आपको फर्स्ट टेक रॉ इंप्रेशन क्लैट का उसी समय 4:30 बजे तक पोस्ट कर पाया तो कर दूंगा, अदरवाइज नेट की कनेक्टिविटी नहीं मिली तो शायद नहीं हो पाएगा। तो हो सका तो 4 साढ़े 4 वाला ये सेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अदरवाइज मैं अपने ऑफिस पहुंच के घर पहुंच के तो आपको 6 बजे के आसपास तक एक बहुत शानदार सेशन और एनालिसिस दे ही दूंगा। कट ऑफ एनालिसिस पूरा आपको मालूम चल जाएगा कि कितने उसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है कितने स्कोर में। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, डू फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। बहुत वैल्यूबल इनपुट्स उसमें रेगुलरली हम लोग देते हैं। इवन आप तो NLU पहुंच जाओगे उसके बाद भी उसमें कुछ वोकैबुलरी की हम लोग सीरीज चालू करने वाले हैं आगे चल के। यू कैन ऑलवेज एंजॉय दैट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and press the bell icon, and do follow us on Instagram and Facebook. So good luck, all the best, God bless you, bye bye.